हेलो एंड वेलकम अगेन। तो आज हम कुछ बात करेंगे न्यू रूल्स की। जो स्पेन की गवर्नमेंट में कुछ न्यू रूल्स आ रहे हैं स्पेशली राइडर्स के लिए, जो लोग ऊबर डिलीवरी वगैरह में काम करते हैं। अब एक गवर्नमेंट उनके लिए एक नए कानून पास करना चाह रही है, एक नया पैरामीटर लेके आ रही है। अब वो कुछ के लिए अच्छे हैं और कुछ के लिए बुरे हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छे किन के लिए हैं और बुरे किन के लिए हैं। रूल ये है कि जो भी लोग ये ऑटोनोमो पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कहना है कि वो एम्प्रेस जो है उनको जो ग्लोवो या ओवर इट या डिलीवरो जो है वो उनको एज एम्प्लॉय हायर करे, यानी उनको कॉन्ट्रैक्ट करे, कॉन्ट्रातों पे रखे उनको। ठीक है। उसके लिए फ़ायदा राइडर को ऑब्वियसली फ़ायदा है। उसमें फ़ायदा ये है कि उनका एक कालता चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, जिसके लिए उनको मेडिकल अलाउंसेस में या दूसरी जो मामला था उनके पार वगैरह में उनको आसानी होगी। और नुकसान उसका ये होगा कि एक तो उनकी अर्निंग में थोड़ा जाहिर सी बात है, जहाँ पे वो बंदा एक 2,000 2,200 कमा रहा है तो वहाँ पे वो श्रिंक हो जाएगी उसकी सैलरी। वो अब पता नहीं वो क्या रखते हैं ग्लोब वाले, वो 1,000 रखते हैं या 1,200 रखते हैं या किस तरह करते हैं, वट एवर। खैर ये बात की बात है। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को होगा जिनके पास पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ पे हमारे स्पेशली देसी बंदे जो हैं वो पाकिस्तानी, इंडियन, इवन लतीनो भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग ग्लोव और ऊबर में काम कर रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। वो लोगों की आईडीज़ पे काम करते हैं, यानी एक बंदे ने अगर दो बनाई हुई है तो एक खुद कर रहा है तो दूसरी वो उस बंदे को दे रहा है और उससे वो कुछ परसेंटेज ले रहा है या जिस तरह का भी उनका आपस में मामला तय पा गए हैं। लेकिन इस तरह वो अच्छी खासी अमाउंट कमा रहे हैं वो बगैर पेपरों वाले बंदे जो हैं 8 9 10 घंटे काम करके, बजाय इस तरह के जिस तरह पहले होता था यहाँ पे एजेंट माफिया जिस तरह हमारे लोग हैं स्पेशली। और वो करते क्या, वो 8 8 10 10 10 8 तो मतलब लेते नहीं, मतलब 12 14 घंटे आपसे काम लेते हैं और पे आपको 400 500 करते हैं। तो इस सूरत में वो बेचारे जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो अभी ये कानून इस पे सोचा जा रहा है, ये अभी कानून पास नहीं हुआ लेकिन ये होगा पास, ये इन्होंने कर ही लेना है क्योंकि इस तरफ जो मामला अभी तक के नज़र आ रहे हैं वो इस पे होने हैं। इसके लिए अभी पिछले दिनों ये 4 फ़रवरी को एक स्ट्राइक भी हुई है, ग्लोबो राइडर ने स्ट्राइक भी की है प्लाजा स्पानिया पे। लेकिन वो इस तरह की स्ट्राइक नहीं थी कि इस तरह कोई उस पर गवर्नमेंट को इतना खासा उसको दचका दिया जा सके, और वो होना भी नहीं था। अगर तो वो सारी जो कंपनीज हैं ग्लोबो, डिलीवरो, ऊबर वगैरह, ये एप्लीकेशन बंद करती राइडर्स को, फिर ये कहती कि आप जाएं, इवन उनके साथ फ्रंट लाइन पे खुद होते, तो फिर ये एक अलहदा इशू था, फिर वो हो सकता था। और अभी जो लग रहा है वो ये भी ग्लोबो वाले भी जो हैं वो भी सूरत हाल के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो अभी ये कानून पास नहीं हुआ, इसको इस कानून को लागू होते इतनी जल्दी, ये स्पेन भी ये दूसरा पाकिस्तान ही है, इतनी जल्दी इसमें नहीं होता। तो खैर ये सारे मामले तय पाते हुए तकरीबन 4 5 6 मंथ तक लग सकते हैं। मुझे इसमें श्योर नहीं है, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि ये लग सकेंगे, इतना हो जाएगा। तो फिर ऑब्वियसली जो डॉक्यूमेंट वाले बंदे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे। अब उनमें ये है कि जो जहाँ पे 3,000 बंदे काम कर रहे हैं वो ग्लोबो या उबर, वो हर बंदे को 3,000 बंदा तो रख नहीं सकती, उसमें भी फिर छांटी होगी, कुछ थोड़े बंदे रखे जाएंगे। अब एक बंदा जो 2 आईडीज़ 3 आईडीज़ ओपन की हुई हैं उसको भी मसला होगा, वो एक वक्त पे एक ही काम कर सकेगा। तो ये कुछ रूल्स में चेंजिंग आ रही है। तो होपफुली जो नए न्यू कमर्स हैं जो वो इस पे सोचें, अगर वो बनाना चाह रहे हैं तो वो सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रख के तो फिर ही काम करें। तो फिर नॉर्मली जिस तरह जस्ट सीट वाले काम करते हैं उसी तरह ये ग्लोबल राइडर या दूसरे राइडर काम किया करेंगे। उसमें 4 घंटे 5 6 7 जिस तरह उनका प्रेस हाउस को अलाउ करेगा वो काम करेंगे और उसी हिसाब से उसको पे भी किया जाएगा। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, और मोर सजेशन के लिए, मोर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपनी राय से नवाजें। और थैंक यू वेरी मच।